अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलायची के बारे में। बहुत ज़्यादा दस्तयाब होती है हर तरफ, इसे अंग्रेज़ी में कार्डामोम कहते हैं और बहुत ज़्यादा हमारे खानों में इस्तेमाल होती है, हमारे डिज़र्ट्स में इस्तेमाल होती है। ये जो मीठे खाने छोटे छोटे हम बनाते रहते हैं मेन खाने के साथ, लेकिन इसके सेहत के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे फ़ायदों की बात करें जो आपके लिए बहुत काम आ सकते हैं। तो पहला जो फ़ायदा है वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को है। अगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ इलायची का इस्तेमाल बाकायदा करते हैं तो दो तरीके से उनके ब्लड प्रेशर को कम करती है इलायची। ये पाउडर फॉर्म में भी मिल जाएगी, इसके बीज भी होते हैं और आप इसको पूरे साबुत को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका एक्सट्रैक्ट भी खैर मिलता है। तो कैसे ब्लड प्रेशर को कम करती है? पहले तो ये होता है कि जैसे हम पेशाब आवर दवाइयाँ खाते हैं जिसको हम डायूरेटिक्स कहते हैं, वो क्या करती हैं कि पानी को आपके जिस्म में इकट्ठा नहीं होने देती। तो यही काम इलायची करती है। ये एक डायूरेटिक की तरह काम करते हुए आपके जिस्म से जो इजाफी पानी होता है उसको निकालती है। और दूसरा, क्योंकि इसका एक एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट होता है, एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट के तौर पे भी, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर है वो भी उन बीमारियों में से है कि जो इन्फ्लेमेशन या सोजिश की वजह से होती हैं। तो इन्फ्लेमेशन को क्योंकि कम करेगी एज एंटीऑक्सीडेंट, तो उससे भी ब्लड प्रेशर कम होगा। तो पहला बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो हो सकता है वो हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, अगर वो इलायची का इस्तेमाल करते हैं तो उनको इसका फ़ायदा है। इसी तरह से एक फ़ायदा बहुत ज़्यादा जो इलायची का होता है वो आपने अक्सर देखा होगा, और ये बहुत पुराना एक रिवाज है कि जब आपके मुंह से स्मेल आ रही हो, बुरी स्मेल आ रही हो, तो लोग आपको कहते हैं कि आप इलायची का इस्तेमाल करें। इसी तरह से कुछ जो टूथपेस्ट होते हैं वो भी आपकी नज़र से गुजरेंगे कि जिन्होंने इलायची जो है उसकी तस्वीर बनाई होगी या आपको बताया हुआ होगा कि उन्होंने इसको शामिल किया है। क्योंकि ये आपकी इसकी ये कैसे करता है बुरे स्मेल को, क्योंकि आपके दांतों को जो कैविटीज़ लगती हैं, आपके जो दांतों में वो बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन करते हैं और कैविटीज़ के अंदर फिर उसके बाद से बैड ब्रेथ या बुरा जो आप जब बात करते हैं किसी से तो उनको महसूस होता है कि आपके जो मुँह से हवा बाहर आ रही है तो उसके अंदर बुरी स्मेल होती है। तो इस चीज़ को जो इलायची का या कार्डामम का इस्तेमाल है वो बहुत हद तक कम कर देता है और आपको दांतों की इन्फेक्शन से भी बहुत हद तक महफूज रखता है। बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो अपने मैदे के अल्सर या इसी तरह से जो आंतों के मुख्तलिफ मसाइल हैं कि जब वो खाना खाते हैं तो उसके बाद से उनका जो इन्हिज़ाम का अमल है वो मुतासर हुआ होता है, तो इन चीज़ों से वो बहुत परेशान रहते हैं। तो ऐसे लोगों को ये खुशखबरी हो कि जो इलायची है, कार्डामम का इस्तेमाल है, ना सिर्फ ये कि मसलन अगर आप कोई दर्दों की दवाई खाते हैं जोड़ों के मर्ज़ के लिए, तो उसके बाद फिर आपको जो गर्मी होती है आपके स्टमक में, मैदे में, और फिर जो आहिस्ता आहिस्ता छोटे मोटे अल्सर बन जाते हैं, तो उनके लिए आप काफ़ी वो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो अल्सर का इलाज होता है, मैदे की गर्मी का इलाज होता है, वो मेप्राजोल या पीपीआई उसे हम कहते हैं। लेकिन अगर आप इलायची का इस्तेमाल करें बाकायदा तो दर्दों की दवाई के साथ साथ आपको जो मैदे के इस तरह की जो सोजिश है उससे काफ़ी हद तक महफूज रहते हैं। और बहुत सारे लोग जिनको मैदे का ये मसला होता है वो एच पाइलोराई की वजह से होता है, वो एक बैक्टीरिया होता है जो अक्सर लोगों को तंग करता है, तो उससे भी आप बच सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपको खाने के बाद आपका खाना हज़म नहीं होता, आपको मतली होती है, आपको उल्टी की कैफियत रहती है, तो ऐसी सूरत में भी जो इलायची का बाकायदा इस्तेमाल है, कार्डामम का बाकायदा इस्तेमाल है, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। और ये आज की नहीं, ये बहुत पुरानी बात है कि जब किसी को खाना खाने के बाद कुछ मसला बनता था तो लोग उन्हें कहते थे कि आप इलायची खाएं तो उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो आपको अगर मैदे के मसाइल का सामना है, अगर आपको अल्सर का सामना है, अगर एच पाइलोराई से आप बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, तो इलायची का इस्तेमाल करें और इन मसाइल में बहुत हद तक कमी आ जाएगी। अब इलायची का जो चौथा फ़ायदा है वो उन लोगों की तवज्जो के लिए है कि जिनको या तो अस्थमा या दमा होता है, या फिर जब वो कोई काम करते हैं, कोई भाग दौड़ करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उनको सांस फूल जाता है और सांस की तकलीफ़ महसूस होती है। तो इलायची से क्या होता है कि अगर इलायची का आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी जो सांस की नालियाँ हैं उनके जो पट्टे होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से बाहर से आबो हवा से जो ऑक्सीजन है वो आपके फेफड़ों तक बहुत आसानी से चली जाती है। और ये चीज़ स्टडी से भी देखी गई है। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों को जब इलायची का इस्तेमाल करवाया गया और उसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद उनको ट्रेडमिल पे दौड़ाया गया तो देखा गया कि उनके अंदर जो ऑक्सीजन, उनके खून के अंदर जो ऑक्सीजन की मिकदार है वो बहुत बेहतर थी बनिस्बत उन लोगों के कि जिनको ये इलायची का इस्तेमाल नहीं करवाया गया। और इसी तरह से जो अस्थमा के मरीज़ होते हैं, जब वो सांस बाहर निकालते हैं तो उनके सांस की नालियों में रुकावट आती है। तो इलायची का जो इस्तेमाल है
वो दमा के मरीज़ों को इस तरह से फ़ायदा देता है कि उनके जब ये मसल रिलैक्स होते हैं तो उसकी वजह से ख़ास तौर पे जो सांस की नालियाँ रिलैक्स होकर खुलती हैं, क्योंकि जो मसल्स होते हैं वो बाज़ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो सिकुड़ते हैं तो सांस की नाली खुलती है, तो उसकी वजह से उनको सांस निकालने में बहुत आसानी होती है बाहर की तरफ। दोस्तों, इस वीडियो में अगर हम इलायची के 5वें और आखिरी फ़ायदे की बात करें तो वो आपके जिगर को फ़ायदा होता है, आपके वज़न को फ़ायदा होता है और आपकी टेंशन, परेशानी और एंग्जाइटी को फ़ायदा होता है, क्योंकि ये आपके जिस्म में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, उसको भी कम करता है। इसी तरह से जो आपके लिवर एंजाइम ख़राब हुए होते हैं उनको भी बेहतर करता है। तो ओवरऑल क्या फ़ायदा होगा इससे आपको कि आपका जो फैटी लिवर है उसमें बेहतरी आ जाएगी। और इसी तरह से स्टडीज़ से पता चला है कि इलायची का बाकायदा इस्तेमाल आपका जो मोटापा है उसको कम करता है, और जब मोटापा भी कम होता है तो उससे भी फैटी लिवर का जो मसला है वो बेहतरी की तरफ जाता है। इसी तरह से जो कार्डामम या इलायची का इस्तेमाल है, वो लोग जो हर वक्त टेंशन में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, जिनके मूड जो हैं बड़ी जल्दी तब्दील होते हैं, कभी तो वो खुश हो जाते हैं और कभी वो लड़ना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह के लोग अगर इलायची को इस्तेमाल करें तो उनको ये फ़ायदा होता है कि उनके मूड बेहतर हो जाते हैं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन का लेवल जो है वो निस्बतन कम रहना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, इंडिया पाकिस्तान में मिल भी आसानी से जाती है, तो इसके 5 वो फ़ायदे हैं जो इसके बाकायदा इस्तेमाल से आपको हो सकते हैं। बच्चों में हम कहते हैं इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करवाएं। इसी तरह से वो ख़वातीन जो या प्रेग्नेंट हो या वो बच्चों को दूध पिलाती हों, तो उनके बारे में भी हम कहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा ना दें, और अगर कुछ देने भी हैं तो अपने डॉक्टर से या गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मशवरा कर लें। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पे आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो अभी ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो इसमें एक शेयर का ऑप्शन होता है, जिससे आप लिंक जो होता है वीडियो का वो कहीं भी शेयर कर सकते हैं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।